क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो खबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि सरकार ने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन पर जीएसटी वसूलने का फैसला ले लिया है। 18% जीएसटी लगेगी। जीएसटी काउंसिल में ये फैसला लिया गया। सीएनबीसी के हवाले से खबर मिल रही है कि अगर 2000 से कम का ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के जरिए किया जाता है तो 18% जीएसटी लगेगी। अब आपका सवाल होगा कि क्या इसका असर ग्राहकों पर यानी कि आप पर पड़ेगा, तो इसका जवाब है एनो नो यानी कि नहीं। दरअसल इसका जो असर है सीधे सीधे छोटे और मझोले व्यापारी के साथ पेमेंट एग्रीगेटर्स पर पड़ेगा। अब पेमेंट एग्रीगेटर क्या है, जरा ये भी समझ लीजिए। थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म यानी कि जो आप सर्विसेज लेते हैं फ़ोन पे और इसके साथ साथ जीपे के ज़रिए जो पेमेंट करते हैं, वो पेमेंट मर्चेंट तक जो पहुंचता है वो थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म की तरफ से पड़ता है। और मर्चेंट को ये जो सर्विस थर्ड पार्टी दे रही है उसके बदले वो लेन देन का कुछ हिस्सा अपने पास रखता है, यानी कि लेन देन का लगभग 1% हिस्सा अपने पास रखता है। सर्विस चार्ज ऐसे में पेमेंट एग्रीगेटर को देना पड़ता है, लेकिन अब उन पर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है। यानी कि जो 18% जीएसटी वसूली जाएगी वो पेमेंट एग्रीगेटर्स पर से वसूली जाएगी और इसके साथ साथ उसका असर व्यापारियों पर भी पड़ेगा। माना ये जा रहा है कि 2000 से कम का ट्रांजैक्शन खासतौर पर छोटे और मझोले व्यापारी की सर्विसेज यहाँ पर रहती हैं और ऐसे में उस पर ही असर ज़्यादा पड़ने वाला है। याद होगा आपको 2016 में जब नोटबंदी हुई थी, यानी कि डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उस वक्त सरकार ने अधिसूचना जारी करते हुए इस सर्विस को जीएसटी से बाहर रखा था। अब वो छूट को वापस लिया गया है। फिटमेंट कमेटी बनाई गई थी, इस कमेटी ने रिपोर्ट जारी की और उसी के आधार पर ये फैसला लिया गया है। एक बात और आपको समझनी होगी, इसका जो विरोध है वो आम आदमी पार्टी करती आई है। हाल ही में जब जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई थी उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आतिशी ने साफ तौर पर कहा था कि हम इस फैसले का विरोध करेंगे, चूंकि इसका जो असर है खासतौर पर मझोले और छोटे व्यापारियों पर पड़ेगा। साथ ही आपको ये भी समझना होगा कि जो डिजिटल पेमेंट होता है यानी कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है यूपीआई के जरिए, उस पर किसी तरह की जीएसटी लगने वाली नहीं है, उस पर किसी तरह का सर्विस चार्ज नहीं लगेगा। अब अगला सवाल है कि क्या आने वाले समय में ग्राहकों पर बोझ बढ़ सकता है, तो उसका जवाब है संभवतः हाँ, चूंकि अगर एग्रीगेटर्स जो है पेमेंट एग्रीगेटर्स अपना अतिरिक्त जो बोझ है वो मर्चेंट की तरफ स्थानांतरित करते हैं तो जाहिर तौर पर इसका असर ग्राहक पर भी देखने को मिल सकता है।